मैं 1000 बार बता चुकी हूँ, मेरी शादी पे मेरी बारात का और मेरे वलीमे का दोनों जोड़ा मेरी फ्रेंड जो बहुत अच्छी डिजाइनर थी, एक मेरी फायजा सकलैन, एक मारिया बासत वाले, उन्होंने मुझे जोड़ा दिया। उन्होंने कहा मतिया क्योंकि टाइम बहुत कम था, उन्होंने कहा मतिया क्या बनवाना, तुम पहन लो वापस कर देना। मैंने पहना, मैंने उनको वापस भी कर दिया और मैं लोगों को बताती हूँ कि देखो भाई मैंने अगर ऐसा पहना था ना तो मुझे मेरी फ्रेंड ने दिया था, मैंने पहना उनको वापस कर दिया। और जो आप जिन इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे होते हैं, जो आप इन स्टार्स को देख रहे होते हैं, इनकी पूरी पूरी मेहंदी, पूरे पूरे इवेंट्स, इनके पूरे पूरे कपड़े दिया स्पॉन्सर्ड, आप माँ बाप इन्फ्लुएंसर्स के अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे एक्ट्रेसेस भी हैं और एक्टर्स भी हैं जिनके घर में सोफे भी जो है ना पीआर के रखे हुए, जिनके घर की शादियाँ सालगिरहें सब पीआर पे हो रही हैं, हर चीज़, यहाँ तक के अब मैं अल्लाह मियां मुझे माफ़ कर दीजिएगा, उम्रों पे हज पे भी वो पीआर पे जा रहे हैं कि हम आपकी वीडियो बना देंगे तो आप हमें इतने डिस्काउंट दे दें। अच्छा, कहीं कहीं तो वो डिस्काउंट वाली बात है, क्योंकि मैंने देखा कि बिल्कुल बिल्कुल फ्री में भी जा रहे हैं लोग, फ्री में जा रहे हैं कि जी आपने सिर्फ हमारी वीडियो बना के डालनी है। तो मुझसे सऊद अक्सर कहते हैं कि लोग जो हैं वो हर काम जो है वो पीआर पे करते हैं, तुम हर चीज़ पैसे दे के करती हो। तो मैंने कहा अल्लाह ने गाड़ी बेची थी हज पे जाने के लिए, आई रिमेम्बर आपने गाड़ी बेची थी जब हज पे जाना था। हाँ भाई मैं तो कहती हूँ इन कामों के लिए तो जितना पैसा खर्च करें आप सवाब में जाता है, इन्वेस्टमेंट है ये आपकी। बिल्कुल बिल्कुल लोग इस पे भी यार ये कर रहे हैं, मतलब क्या लाइफ हो गई है। मैं तो मुझे बताएं, वैसे डर तो लगता होगा आगे आपने बच्चे ब्याने, अभी तो बच्चे आपके छोटे हैं, तो ये कितना खौफ आता होगा कि पता नहीं जिनमें दे रहे हो वो लोग जेन्युइन हैं आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है कि बच्चे जो आजकल के हैं, मेरे बच्चे तो फेक लोगों से बात करके ना या तो वो बहुत लंबी बहस छेड़ देते हैं कि मैं आंखें भी दिखाती रहूं तो फिर वो चुप नहीं होते, सही करते, या फिर वो ज़्यादा बात ही नहीं करते। क्योंकि हमारी जो जेंजी है, मेरे जो बच्चे हैं, मुझे नहीं पता बाकी के बच्चों का मेरे जो बच्चे हैं वो जब तक बोलते नहीं है ना सही बात कि नहीं आप ये गलत कह रहे हैं, ये सही है, ये सही है, नहीं आपने कहाँ से सुना, ये खबर गलत है, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, वो जब तक बताते नहीं है उनको वो चैन से नहीं बैठते, घर तक छोड़ के। और अगर जल्दी में उनको आंखें दिखा के अंदर भेज भी दूं तो अंदर से मुझे मैसेजेस करते रहते हैं इतना हाँ मुझे मैसेज कर रहे होते हैं। मैं ये नहीं कहती हम अलग हम तरह के लोग हैं, लेकिन मेरे बच्चे कहते हैं कि हमें वो कपड़ा पहनना ही नहीं है जिस पे आगे ब्रांड लिखा हुआ, वो जूता पहनना ही नहीं। मैं डब्बे भर भर के दे दिए हैं कि इस पे ये ब्रांड का नाम क्यों लिखा हुआ है, मुझे नहीं चाहिए। मेरे बेटे ने एक दिन उल्टी करके शर्ट पहन के चला गया कि इसमें नाम है। अच्छा, सिर्फ उसको एक शौक है, वो क्योंकि वो फुटबॉल खेलता है तो उसको रोनाल्डो बहुत पसंद है, जूते, और वो उसकी वो जो उसका शौक भी नहीं है, वो उसकी ज़रूरत है कि उसको शूज़ भी वही चाहिए जो कि आप जिससे आप खेल सको, क्योंकि वो साइसा में है, स्कूल के साथ वो जाता है इस्लामाबाद, लाहौर, अभी छोटा है तो नहीं जाता है मैच वगैरह खेलने, तो उसको है ये दो चीज़ों का बस कि कपड़े और ये सिर्फ फुटबॉल का कि मुझे फुटबॉल खेलनी है तो वही चीज़ें होनी चाहिए मेरे पास। लेकिन मेरी बेटी और ये लोग तो सब हमारे घर में, मैं बता रही हूँ ना कि आप अब फिल्टर यूज़ नहीं कर सकते, आप AI यूज़ नहीं कर सकते, आप जो है किसी को काला गोरा चपटा कह नहीं सकते कि ये यूं है, ये यूं है, ये यूं। हम लोग तो बचपन में ऐसे बुरे बुरे नाम रख देते थे। अभी मैं बोल भी रही हूँ तो वो कहेगी क्यों बोली आपने, क्यों बोला आपने, लफ्ज़ क्यों बोला आपने। इस बच्चे हम लोग बचपन में यार नाम रखते थे, छोटा कहते थे सब मुझे, क्योंकि मेरा कद छोटा था। हम किसी को लंबा कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, उनका तो कॉन्सेप्ट ही नहीं कि आप लोग ये कैसे कह देते हैं। सवाल मिलेनियल वाले जो हम लोग हम लोग बहुत ट्रॉमेटाइज भी हैं, हमें बहुत चीजें सही हैं, बहुत ऑड नेम्स, मतलब बुलिंग नेम इट, मतलब हमने सब, आई थिंक ये जो अब जनरेशन आई है ना, थोड़ी सी अवेयरनेस साइकोलॉजिकली इसलिए भी आई है कि दे डोंट बेयर इट, लाइक व्हाई, अगर आप कुछ उनको कुछ कमेंट भी कर रहे हैं ना किसी चीज पर कि कैसी लग रही हो मोटे, तो दिल स्ट्रेट अवे से ऑन योर फेस कि you don't have right to say like that. तो I like this confidence in this generation. अच्छा, एक और चीज़ भी जो है ना, इनको जो थ्रिफ्ट स्टोर का जो हम जिसको आप बोलते थे कि जी पहले मैं इसको लंडा बोलते थे, लेकिन ये बच्चे they are very okay with it. मैंने बच्चों को बच्चों को देखा है, वो कहते हैं कि हमें थ्रिफ्ट स्टोर से आप प्लीज़, अमेरिका में आप नहीं जाते हैं तो प्लीज़ वहाँ से चेक करें कि आपको चीज़ें से मिल जाती है, और वो रिपीट भी करते हैं, विच इज़ वेरी गुड। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं खुद बहुत बार रिपीट करती हूँ, क्योंकि मैं पिछले दिनों एक चीज़ आलिया भट्ट का कोई इंटरव्यू आया था, उसमें भी था कि भी आप साल के 365 दिनों के कपड़े तो नहीं आप पहन सकते ना, यू हैव टू रिपीट, और अगर आप रिपीट नहीं करें तो फिर आप क्या रस्म शुरू कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद बड़ा ज़रूरी है भाई, आजकल एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इन है वो है जी कोरियन स्किन, ग्लास स्किन। पूरी दुनिया पागल हुई हुई है। ख़वातीन को मैंने स्पेशली देखा है कि वो कहती थी इस्लामाबाद जाके ट्रीटमेंट करा रही है, लोग कोरिया जाके ऐसे ऐसे फेशियल्स करा रहे हैं कि वो कहती थी बिल्कुल वैसी स्किन हो जाती है। तो मुझे बताएं ये इसमें कितनी सच्चाई है और कितना फेक है? देखिए कोरियन स्किन केयर नो डाउट एक हाइप है सोशल मीडिया पर, और उनके कुछ प्रोडक्ट्स और कुछ चीज़ें टेक्निक्स हैं अच्छी। बट मेरे पास जब पेशेंट्स आती हैं स्पेशली यंग लड़कियां कि हमें जो है वो ग्लास स्किन चाहिए या हमें जो है वो ऐसा होना है, तो सबसे पहले आई आस्क देम कि क्या आप कोरिया में रहती हैं? आर यू कोरियन? क्या आपकी जीन्स में कोरियन का कुछ है? तो मैं आपको कैसे ग्लास स्किन दे सकती हूँ? यस, मैं आपको इम्प्रूव करके अच्छा करके दे सकती हूँ, बट आई कैन नॉट मेक यू लाइक दैम, क्योंकि आपका ना हमारे फूड इनटेक ऐसा है, ना हमारी जीन्स ऐसी है, ना हम उधर रहते हैं। तो हाउ कैन चीज़ें भी खाते हैं एग्जैक्टली, तो हाउ कैन यू हैव कोरियन या लेकिन मुझे ये बताइए, मैं एक बार देख रही थी कि जितने भी आपने जो कोरियन आर्टिस्ट को पसंद करते हैं उन सब ने सर्जरीज कराई हुई। ये आईलिड रिमूवल, यहाँ से आंखों के नीचे से भी स्किन रिमूव होती है। मैं चाहती हूँ इस पे भी रोशनी डालें। बिल्कुल, उनका हमने ट्रेनिंग्स वगैरह भी लिए हैं, तो उनके यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि ना उनके फीचर्स जो हैं वो है ही नहीं ना, मतलब उनके ना नोज़ की कोई शेप है, आंखें उनकी छोटी नज़र नहीं आती, तो उनके लिए जब वो जैसे वो यंग होती है तो उनकी ये मजबूरी है ये ट्रीटमेंट्स करना कि आंखों को उन्होंने खोलना है ताकि उनको फीचर्स और इन्हांस हो, नोज़ की शेप करना। तो ये चीज़ें उनकी बेसिकली उनकी सोसाइटी में ये चीज़ें नॉर्मल हैं। कैन यू इमेजिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोरियन मेकअप भी, कोरियन स्टाइल का मेकअप भी हो रहा है। मतलब हम ये देख रहे हैं कि भाई वो चीज़ तो खुद पूरी फेक है Exactly. और हम उसको कैसे जो कॉपी कर रहे हैं। आपके पास आलिया जी लोग आते हैं कि हमें कोरियन मेकअप टाइप जैसे चाहिए? हमारे पास लोग आते होंगे हमें करीना बना दो, हमें कतरीना बना दो। नहीं, कोरियन कैटरीना। हाँ, ग्लास स्किन वाले आते हैं, बट वही इसकी बातें सारी ठीक हैं कि हमारी जेनेटिक्स वो स्किन टेक्सचर ही नहीं है। हमारी जो डाइटरी फूड जो हम लेते हैं वो नहीं है, क्योंकि उनका आप देखें ना, टोफू, सोयाबीन, सोया मिल्क, फिर वो खाते हैं इनकी शकरकंदी भी पर्पल और ऑरेंज कलर की होती है जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अच्छा। और हमारी तो शकरकंदी एक ही आती है ना यहाँ पे, बट दुनिया में वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में और कोरिया में, जापान में इनकी 3 रंगों की शकरकंदी होती है, एक डीप पर्पल और एक डीप ऑरेंज और एक डीप रेड। ओके। तो वो सारी बेसिक एंटीऑक्सीडेंट्स हो गए ना। तो जब तक आप वो बेसिक एंटीऑक्सीडेंट्स का इंटेक नहीं लेंगे, टेम्परेरी तौर पे फ़र्क नहीं डालता, बट एक आपने लाइफस्टाइल चेंज करना होता है ना अपनी स्किन को अच्छा करने के लिए, अपनी बॉडी को अच्छा करने के लिए। सो उसके लिए हमारी तो डाइट है, निहारी हो गई तो बिरयानी हो गई, स्पाइसी हो गए, घी ज़्यादा हो गया, बट वो किमची खाते हैं, फर्मेंटेड फूड खाते हैं। जैसे हम अचार खाते हैं, जितना आप फर्मेंटेड फूड खाएंगे उतनी आपकी स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। हमारी फर्मेंटेशन वाला खाना है कि सिर्फ एक अचार है जो इसको वो करते हैं, या ये अब मौसम में शलगम का अचार वो पानी वाला आ गया। जी, या फिर कल आप जो खुद बना रहे थे दूसरा। बिल्कुल, ये फर्मेंटेड फूड जो है ये एक डिफरेंट चीज़ है जो हमारा इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, बट वहाँ पे तो खाते ही सारा फर्मेंटेड, खीरे खा लिए फर्मेंटेड किमची खा ली। सो ऑल दीज थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ आवर फूड जो हमें एक अच्छी ग्लो, अच्छी स्किन, अच्छी बॉडी देते हैं, अच्छे बाल देते हैं। उनके बाल भी देखें आपने, उनके बालों का टेक्सचर कितना अच्छा है, काला और मोटा टेक्सचर, पिगमेंट कितना अच्छा है। जेनेटिक्स इट इज ना, तो वही बात है। एंड एनवायरनमेंट टू, आप देखें, आप पाकिस्तान और कोरिया में फ़र्क है ना, मतलब आप तो रहने की एनवायरनमेंट की बात देखें तो फिर उनकी मूवमेंट भी बहुत है बॉडी की, जितना ज़्यादा आपका फंक्शनैलिटी है, आप खुद काम करते हैं तो मसल ग्रो बड़ा अच्छा करता है। चेहरे के मसल्स ऑलरेडी मस्कुलर होते हैं, उनकी फैट्स चेहरे पे नहीं होता। अब यहाँ पे 2-2 किलो का मुंह पे चर्बी लेके आगे कहते हैं कि बात से ना उनका अपना मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। नहीं, सीरियसली जो ये चाह रहे होते हैं करवाना, जो इनके पास आते हैं और जो कि कोई जिनका वेट ज्यादा हो, कहते हैं ये खत्म कर दो, ये खत्म कर दो। तो उसके लिए बड़े मसले हैं। कोरियन स्किन के चक्कर में इतना ग्लॉसी मेकअप कर लेती हैं लड़कियां, अब वो कहते हैं हमारे यहाँ तो ये ना शाइन आ रही है, टिश्यू मार लें, शाइन आ रही है, पफ कर लें, शाइन आ रही है, पाउडर कर लें। अगले तो नहीं हमें ऐसे ही रहना है, हम तो लगाए ऐसे है ना। वो कोरियन स्किन के चक्कर में ना कि वो शाइन के चक्कर में वो ऑयल होता है जो कि वो उसको शाइन कंसीडर करके वो ग्लासी कर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये आजकल चले ये ब्यूटी की चीज़ से मुतालिक चीज़ें हो गई कि जो ब्यूटी के कितने फेक स्टैंडर्ड्स हैं। ये जो हमारे यहाँ लोग, मैं बहुत सारे एक्ट्रेसेस को देखती हूँ, एक्टर्स को देखती हूँ जो ओरिजिनल लाइफ में कुछ और होते हैं, एंड द मोमेंट जैसे कैमरा ऑन होता है, जैसे मैं स्पेसिफिकली पॉडकास्ट में लोगों को देख रही होती हूँ,
लोग ऐसे बन जाते हैं, लोग कहते हैं यार ये कौन है भाई। ऐसा हर जगह ही है और हम देखते हैं ऐसा लोगों को। मैं एक आप ही का शायद नहीं, आपका मॉर्निंग शो कहाँ से, मैं शूट से जा रही थी कहीं से, मैं गाड़ी में थी, किसी के साथ जा रही थी, तो वो फ़ोन पे बात कर रही थी, तो वो कह रही हैं या आई विल बी देयर बाय 9, ओके सी या बाय। अरे कुत्ते देख के चला गाड़ी। मैंने कहा ये क्या था, ये क्या था, ये क्या, वो झटका लगा जोर से। मैंने कहा अचानक कुत्ता आ गया बीच में। मैंने कहा ये तो इतनी Sophisticated बन रही थी। अचानक ये क्या हुआ है, तो समझ नहीं आया मुझे। यही चीज मुझे बताई सही कि बात क्यों है। ये जो पॉडकास्ट में बहुत से लोग एकदम देखते हैं, लोग ऐसे मोतबर बन जाते हैं जैसे वो आखिरी दुनिया के मोतबर इंसान, आखिरी मैं एज अ डॉन न्यूज़ पे कुछ अर्से पहले होस्ट था, इसके बाद एक और बात भी कहूंगी मैं। अच्छा, तो मेरे ही हमेशा से आदत है, मैं भी नेचुरली जानती है 10-8 साल से शो करते हैं, जैसे है वैसे ही है, क्योंकि नॉर्मली भी इतने बुरे नहीं है ना। मसला ये जेन्युइनली पढ़ाई लिखाई ने हमें शुरू से एक नेचुरल तरीके से सिखा हाँ, बिल्कुल। दिया, इतनी इंग्लिश, ऐसी उर्दू, वैसा एक्सेंट। अब जब मैंने खुद देखा कि कुछ लोग आए और वैसे नॉर्मल बैठे, हाँ भाई ये देख लो जरा, यहाँ पे देख लो, ये देख लो। अब जैसे मैंने किया हमारे साथ फला, yeah actually it's been a good day. I was in You know, 2 days ago I just came to London. अब मैंने देखा, seriously, मैंने oh कहा, हाँ। my, OMG। मैंने कहा, and you know what happened? अब मैंने कहा यार इतना फेक मुझसे नहीं होगा। हाँ, ब्रेक पे मैंने बोला भी, मैंने कहा देख मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ, थोड़ा हल्का हाथ रख ले। कह रहा नहीं यार तो कैमरे पे आके, मैंने कहा इतना ना करो कि बंदा बर्दाश्त ही ना कर सके। इसी तरह कुछ फीमेल्स आई, अब एक को मैं जानता हूँ करीब जरीब हमारे सामने ग्रो किया है, हमने भी उनकी हेल्प की है, और उसके बाद वही हमसे मिल रही है, हाय हाउ आर यू। दिल तो मेरा कर रहा है बोलो बाय, निकल यहाँ से। हाँ, यही होता मतलब उर्दू भी तुम इंग्लिश में बोलना शुरू हो अच्छा, जाती एक हो, चीज़ तो ये और, नमय फिक्री एक है। चीज़ और कि आप गंदी गालियाँ या नॉर्मल गालियाँ या कुछ ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो आप इंग्लिश में बोले तो सही हैं, हाँ उर्दू में कोई बोल रहा हो तो ओ माय गॉड इसकी ज़बान कितनी गंदी है। सही बात। कितनी वो सही बात एफ है, वर्ड इशारा तो किया है। ऐसा हो गया लोगों के लिए कि बैठे बैठे मैं यूँ देखती हूँ कि हैं हमारे यहाँ तो लगता है गुनाह है ये भाई, चीज़ सुनना ये भी। जो- मतलब किसी गाने में या किसी वो ऐसे फिल्म देख रहा है वो आ adjective गया है और इस्तेमाल, बच्चे superlative बैठे हुए के तौर पे हैं इस्तेमाल होता है। हाँ वो तो नॉर्मल है, हाँ ये जो अंडे एफ वाले वर्ड है तो ना, नॉर्मल है। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो अंडे वाले बर्गर्स है ना, ये सबसे खतरनाक बर्गर्स हैं यहाँ पे, जो ऊपर से बर्गर की तरह और अंदर गंदे अंडे चटनी वाले लोग, ये वो हैं जो I गालियाँ। love अंडे वाला बर्गर, प्लीज डोंट से ये एक्चुअली जो भाई, अंडे वाले एक- बर्गर है ना, ये एफ वर्ड को इस्तेमाल करते हुए फख्र महसूस करते हैं। उनको लगता है हमारी बात में वजन ही तब हाँ जी, आएगा। और हाथ में सिगरेट जब तक ना उनका पूरा का पूरा क्लासी नहीं मैंने होते भी ये। यही बोला है अभी थोड़ी देर पहले। अब तो वो आ गया ना, सिगरेट नहीं, अब वो आ गया ना, वेप आ गई। वेप, हाँ जी। अब तो वेप वो आ आ गई। गया। हाँ, ये एक अपर मीडियोकर एक कैटेगरी आ गई है माशरे में, जो कि समझते हैं कि हम कूल लग रहे हैं, लेकिन जो एलीट है, जो समझदार है, वो उनको बहुत वो हंसते देख के देख के एक ही जो इनको। लोग फेक जो है वो बड़े एकदम से रिलीजियस बन जाते हैं। हाँ ये उनसे भी जरा आजकल बड़े तंग है कि मतलब खुद आप कुछ भी करें, आप लोगों पे फतवे भी लगा रहे होते हैं। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं मेहमूना डीजी खान से। अस्सलाम वालेकुम। ओ डीजी खान, मेहमूना, हाँ मेरा कैसी इलाका है? है, डीजी खान से हूँ। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी आपका ताल्लुक डीजे खान से है, हमारे शहर से है। जी जी हाँ, मुझे भी अभी पता चला, अभी जवेरी ने बताया कि वो भी डीजी खान से हैं। जी जी, हाँ जी, वो तो डीजे खान से, क्योंकि इनकी कदर मेरे बहन की दोस्त थी ना, अच्छा अच्छा इसलिए मैं जानती हूँ। जी जी अच्छा ठीक है। क्या कहना चाहेंगी मैं आज के टॉपिक के हवाले से? जी, कदर जितने भी इंसान के बस ऐसे हो वैसे ही खर्च करना चाहिए, फजूल खर्च नहीं करनी चाहिए, ना दिखावा करना चाहिए। दिखावा बहुत हो। मैं भी तो ऐसे कभी भी दिखावा नहीं करती, मेरी कोशिश होती है सबकी हेल्प ही कर दो। सही, बहुत अच्छी बात, बहुत शुक्रिया जी। मेहमूना हमारे साथ मौजूद थी डीजी खान से, और क्योंकि आज हम बात कर रहे थे ज़रा फेक चीज़ों के हवाले से। मैं आजकल वो देखती हूँ तो मुझे समझ में नहीं आती कि यार किन लोगों से मिलना, किन लोगों से नहीं मिलना। हमारे एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, नाम इसलिए लूँगी कि फिर वो आप बात बताएं, नाम मैं ले लेता हूँ। बात में बताती हूँ, सुने। तो वो एक जगह इसी तरह थे, तो हम अमेरिका वाले भी बैठे हुए थे, समझ रहे ना, अमेरिका वाले भी बैठे हुए थे, पाकिस्तान वाले भी बैठे थे। तो हर बात पे ना वो बोले, वो शिट लफ्ज़ होता है ना, हर बात पे वो खातून बोलेंगे, ये हर बात पे ओश ओश। थोड़ी देर के बाद ना जो हमारे आर्टिस्ट थे उन्होंने वही चीज़ उर्दू में बोली, ओ ओ कह रही
डिस्गस्टिंग। मैंने कहा अच्छा तुम इंग्लिश में बोले तो सही, हम उर्दू में बोले तो बुरा। बिल्कुल सही बात है। मैं नहीं हंस के, मैंने कहा बहुत सही किया आपने, ये बहुत सही बात की है। इसी तरह ये इस तरह की जो चीज़ें हैं जो नॉर्मल लाइफ में वो इंग्लिश में बोल देते हैं, अगर आप उसको उर्दू में सोचें तो इतनी बड़ी बड़ी गालियाँ बन जाती हैं वो। बिल्कुल सही बात है। ये फेक दोस्तों से दूर कैसे रहना है, ये बताएं। मुश्किल दूर रहे, दोस्ती नहीं है वो आपके, वो तो पता फेक कैसे है। चलेगा? पता कैसे देखिए चलेगा फेक ये लाइफ fake है? गुजारने वाले, फेक चीज़ें करने वाले कभी आपके असल दोस्त हो ही नहीं सकते। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो फेक लाइफ ना गुजार रहे हों, जो फेक चीज़ें भी ना कर रहे हो, लेकिन वो आपके साथ हों, वो आपसे हसद भी कर रहे होते, तो वो भी तो फेक दोस्त हो गए ना। लेकिन वो आपके साथ है आपकी इन्फॉर्मेशन रखने के लिए। मैंने भी आपको बताया ना कि मेरी जो दोस्त जिससे मेरी किसी बात पे इख्तलाफ ना हो, जिससे मेरी किसी बात पे बहस ना हो, कभी लड़ाई ना हो, मेरी अम्मी ने मुझे ये कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे साथ रहने के बाद कोई तो चीज़ होगी ना, इख्तिलाफ तो हो जाएगी। आप जब आपके रिश्ते में कहीं बहस ना हो, कहीं ऊंच नीच ना हो, कहीं कोई छोटी बहुत झड़प ना हो, छोटी मोटी कहीं कोई लड़ाई ना हो, तो वो समझो वो फेक है। और मेरे हिसाब से आपका फ्रेंड ही वही है जो आपको एक्चुअली जो है वो बताए कि ये गलत आपको है और औकात में रखे। कि ये गलत है, ये सही है, ठीक है। अगर कोई आपको कह रहा है नहीं नहीं बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छा है एवरीथिंग, तो दैट मीन्स वो आपके साथ हर चीज़ में आपको मतलब कोई आप उसको बहुत अच्छी तरह आप जज कर सकते हो। आप कोई गलत काम करो या गलत कपड़े पहन लिए या मेकअप बुरा लग रहा है और आप उससे बोलो कि मैं कैसी, और उसने आपकी तारीफ कर दी और आपकी गलत चीज़ में आपको मशवरा दिया कि आप बिल्कुल ठीक कर रही हो, तो वो आपका दोस्त ही नहीं है। एग्जैक्टली सही। मैं बस जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर आप एक चीज़ सबसे ज़्यादा फेक जिससे आप तंग और आप चाहते हैं वो चेंज कर दें हमारी सोसाइटी में, वो क्या चीज़ होगी? मेरे हिसाब से सबसे पहले तो लोग एक्सेप्ट करें कि हु दे आर, ठीक है। मेरे पास तो ज़ाहिर है लोग अपने आप को इन्हांस करने के लिए, खूबसूरत लगने के लिए आते हैं, ठीक है। पर जब उनकी रियलिटी ये होती है कि हम कुछ हैं, हमें कुछ बना दें, लाइक यू नो, वो चीज़ अगर ख़त्म हो जाए तो दैट आई एम थिंक, और ये गोरा कॉम्प्लेक्स स्पेशली ये चला जाए हमारी सोसाइटी से, तो लड़कियों के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। और आजकल गोला नहीं, आजकल पतला कॉम्प्लेक्स भी बहुत पतला कॉम्प्लेक्स तो चले देखें, मोटापा ओबेसिटी जो है वो एक इट्स अ डिजीज़, ठीक है। अब लाइफस्टाइल ऐसा हो गया हमारी जनरेशन का कि खाना पीना, लेट नाइट बिंजिंग सब चल रही है, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट राइट। बीइंग हेल्दी इज़ अ गुड चॉइस। नहीं, अब अंडरवेट लोग रहने लगे हैं। अंडरवेट वो तो जाहिर है वो ट्रीटमेंट्स करा के वो भी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आप ओवरवेट हैं एंड दैट इज अफेक्टिंग योर हेल्थ, तो फिर तो आप ऑप्ट करें, डेफिनेटली करें। लेकिन अगर आप इस कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं कि नहीं मैंने इस बंदी को पतला देखा तो मुझे वैसा ही होना है, साइज 0, मुझे वैसे कपड़े पहनने हैं। Fake। आप आलिया जी? मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा ये सोशल मीडिया से दूर रहें, फॉलो ना करें। जिस तरह भी हमने इतनी बातें उसमें की हैं कि डाइवोर्स रेट्स, आपकी ये स्किन ग्लो क्या है, ये कोरियन ग्लास स्किन, और ये शादियां जो couple जितनी बिल्कुल जवेरिया ने बात की कि आप किसी के सामने कुछ हैं और Fake असलियत lifestyle। आप दिखा देते हैं। सो थोड़ा सा इससे दूर रहें और अपने आप को एक्नॉलेज करें कि आप हैं क्या चीज़। अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें, अपने आप को एजुकेशन की तरफ लेके जाएं, एजुकेट करें, मतलब हर किसी से आप कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ सीखते क्योंकि हैं। देखिए अगर आप फेक होंगे ना, अगर आप असल होंगे ना, तो ही आपका जो असल है, जो अल्टीमेट हकीकत है, जो रब की ज़ात है, आपका उससे कनेक्शन अच्छा होगा। अगर आप फेक होंगे, आप दिखावे की तरफ जाएंगे और आप वो बनने की कोशिश करेंगे जो आप नहीं है, तो यकीन माने कि वो जो असल से आपका कनेक्शन है ना, वो इस्तेवार आप कर ही नहीं सकेंगे। और अपने अंदर ढूंढें कि आपकी अंदर क्या चीज़ है जिसको आप इन्हेंस कर सकें। एग्जैक्टली। क्योंकि अल्लाह पाक ने हर शख्स को डिफरेंट बनाया है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, बात रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। ज़िंदगी दी तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।